चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास इज एनर्जी पॉइंट फंक्शन कैसे है ये पूछते ना। तो ये बात हम पहले डिस्कस किए थे बट दैट वाज Q माइनस जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमको प्रोड्यूस करके दिया दैट वाज W। इन दोनों को घटा करके हमको सिर्फ एनर्जी मिलेगा। ये बात हम लोग देखे थे और बात हम लोग भी देखे थे कि Q माइनस W ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात हम लोग प्रूफ किए थे। किए थे ना कि Q2B1 माइनस Q माइनस W बाई 2B1 इज इक्वल टू Q माइनस W बाई 2C1। ये बात याद है? हाँ याद। ये प्रूफ होता कि चाहे तुम B से जाओ या C से जाओ Q माइनस W दोनों तरफ बराबर ही रहता है। दोनों का चेंज बराबर होता है। ये पहले ही बात कर चुका है। कुर्सी है ना वो आएगा उसका टेबल है ना उठा लिया। ठीक हाँ तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि Q माइनस W जो है वो चाहे B पाथ से जाए या Q माइनस W जाए C पाथ से जाए दोनों में से किसी पाथ से जाए ये दोनों आपस में बराबर होता है। याद है ना इसका डेरिवेशन जो किए थे? पक्का याद है कि भूल गया? वही डेरिवेशन याद है। बात कुछ लगता नहीं ऐसे कि बराबर हो जाएगा क्योंकि उसका पाथ अलग है उसका पाथ अलग है तो वर्क उसके लिए अलग होगा एनर्जी देंगे उसके लिए अलग होगा। दोनों का चेंज बराबर कैसे हो जाएगा हमको ये नहीं समझ में आ रहा। तो करके दिखाना पड़ेगा तुमको लेकिन मेरे पास एनर्जी मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल दिए जिससे पता चले जिससे टेम्परेचर में थर्मामीटर है लेकिन थर्मामीटर सेट कहाँ करेंगे? सजन पानी गर्म करने की एग्जांपल दीजिए स्वादविताजनक। ठीक है वो तो उसको समझाया था उस दिन समझ भी गया था फिर भूल गया मतलब नहीं एक बार फिर बताइए कोई दिक्कत नहीं। उस दिन बोले थे ना कि मतलब तुम जैसे 100 डिग्री पे पानी गर्म करके रखे हो आगे कितना रुपया लिए? पैसा। ठीक है थैंक यू। टेम्पररी है ना परमानेंट टेम्पररी लो भैया कोई लेकिन इसमें तो पानी इसमें लेटेंट हीट हो चेंज हो रहा है ना हमको वर्क चाहिए वर्क करने वाला गैस कौन सा इसको गैस का कोई एग्जांपल टेम्परेचर सेम है ना। स्टीम का बात करें तो टेम्परेचर चिप में चेंज नहीं आता ना। किसको समझ में आ गया चीज सर कि पॉइंट फंक्शन है वही समझा देगा उसी में रहता है। नहीं भैया अच्छा किसको अच्छे से समझ में आया कि पॉइंट फंक्शन है? हाँ किसी को आ गया तो बता देना उसको बेचारे को। हम तो इसको ऐसे ही बता पाएंगे एक एग्जांपल पूछना पड़ेगा। अब पॉइंट फंक्शन कैसे पता है हमको समझा दी उठाओ समझाया था समझा एक बार हिट कर जितना वर्क उसका सिटी उठेगा वो डायग्राम पर लास्ट में एनर्जी बचेगा या उसको धीरे धीरे करके गर्म करें तो वो जो वर्क करेगा लास्ट में इतना ही उसके अंदर एनर्जी बचेगा। प्रोसेस अलग अलग होगा एक बार डायरेक्ट गर्म करेंगे धीरे धीरे करके कहा जा सकता ऐसा कर समझे। अच्छा हाँ अच्छा यही चीज एक बार फिर से बोलते हैं जो ये बोला रिपीट। जैसे बताए थे कि पानी जैसे गर्म करते हैं तो कुकर में अगर गर्म करेंगे तो पानी ये वैसा गर्म कि लगातार उसको कंटिन्यू गर्म करते हैं ठीक तो उसमें वर्किंग क्या होगा पहले तो वो एनर्जी दी है क्यों वो होगा और वर्किंग हुआ जो उठा सीटी W उसका जब प्रोसेस खत्म हुआ रिटर्न आया तो उसका वर्किंग किया हट गया रिटर्न जिसमें कुछ बचा फिर एक प्रोसेस दूसरा ऐसा किए जिसमें धीरे धीरे गर्म किए उसको देखो फास्ट किए धीरे धीरे प्रोसेस अलग हुआ लेकिन उसमें भी लास्ट रिटर्न उतना ही बचेगा जितना उसमें हीट दिए सेम हीट दिए
अरे एक सीटी के बाद उतना जितना दाल पकना चाहिए उतना ही पकेगा ना। अगर एक सीटी में चावल पक जाता है तो चाहे तुम उसको धीरे धीरे करके एक सीटी लगवाओ कि फास्ट करके एक सीटी लगवा दो, एक सीटी में पक जाएगा। सर अगर पॉइंट भी सेम रहेगा तब? हाँ भाई ना, चावल पकने का बात कर रहे हैं। तो पॉइंट भी जब सीटी एक बार बंद हो जाए, ठीक है, तो एक दोनों का पॉइंट सेम है, तो अगर एक सीटी में चावल पक जाता है तो एक सीटी में पक जाएगा। ये बस इतना ही कह रहा है कि नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चावल एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम प्रोसेस को बदल देते हो तो पहले एक सीटी में चावल पक जा रहा था, अगली बार एक सीटी में चावल गल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चावल पकेगा ही सिर्फ, अगर गल जाएगा तो पॉइंट चेंज हो गया। पॉइंट चेंज हो गया। ठीक चलो हो गया, फिर कर ठीक ये सर ब्लैक वाला कर दिए। पूरा भर दिया करो, ऐसा नहीं कि बचा बचा के रखना है, मतलब बीच में रुकना नहीं चाहिए। उसी का हो गया ना, कॉलेज के हिसाब से नहीं ना हुआ है, कॉलेज में 2 बूंद डालता है, टिक टिक हो गया। इसमें बोल हाँ हमको क्या समझा ऐसा नहीं, अच्छे से फिल करना। हाँ, ठीक दिया है चले तो इसमें ज्यादा क्या, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। चालू है सर, चालू टीम कर देगा। वाह, क्या है, हमें क्या बोले थे, पी एम एम ऑफ टाइप 1 इज इम्पॉसिबल। नाउ व्हाट इज पीएमएम? पीएमएम किसके लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर द परपेचुअल मोशन मशीन। बताया पीएमएम स्टैंड फॉर, ये लिख लिए होगे पहले ही, परपेचुअल मोशन। Now, what do you mean by so what do you mean by perpetual motion machine? तो perpetual motion machine तो समझ में आ रहा है कि there is some motion and it is a machine, ठीक। Now what do you mean by perpetual? प्रोसेसर मतलब जो जैसे इतना हीट दिया उतना हमको वर्क करके ना, मोशन करके दे। परपेचुअल मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। व्हाट इज परपेचुअल? परपेचुअल मीन्स लगातार या कंटिन्यूअस। इन सिंपल वर्ड्स, अभी टिंकू आया कहाँ? आ गया टिंकू। टेबल लेकर आया। आओ टिंकू। टेबल खरीद का है। वो नहीं आया पकड़ौल। आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड, अब कोई टेबल हटा देना चाहिए आई थिंक। कभी कभी सब आया, दिखेगा भी थोड़ी कभी कोई नहीं आता। हाँ रेगुलर रहेगा तो थोड़ा ठीक है। सो आई वाज सेइंग परपेचुअल। नाउ परपेचुअल मींस लगातार या कंटिन्यूअस। इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग कि डोंट हैव अ सोर्स, अरे ठीक उसको हटाओ नीचे, डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम इन विच यू आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मतलब नहीं रहना चाहिए जिसमें तुम बिजनेस के पार्ट हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, अगर तुमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तुमको पैसा कमाना है, देन बिजनेस इज ओनली पाथ। बिजनेस एकमात्र रास्ता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। नाउ बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऐसा बनाओ जिसमें तुम पार्ट हो। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसके तुम पार्ट हो ही नहीं, चाहे तुम रहो या ना रहो, वो बिजनेस परपेचुअल होना चाहिए। तुम रहो ना रहो, मतलब सेल्फ सेंट्रिक बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि तुम रहो ना रहो, बिजनेस रहे हमेशा, ठीक है। अब जैसे एक पान वाला है, पान का दुकान खोला, पान की दुकान पे बैठ गया, पान बेचता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इज, अगर पान वाले का तबीयत कभी खराब हुआ, उसका दुकान बंद हो जाएगा, बिजनेस का लॉस हो जाएगा। और लॉस कौन सा रहेगा? पान वाला। एक तो उसका हेल्थ गया, उसमें लॉस रहा, दूसरा टाइम गया, उसमें गया, फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो गया, कस्टमर जो उसका रेगुलर होगा अब वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चूंकि उसका पान का बिजनेस सेल्फ सेंट्रिक था, उसके रहने से ही वो बिजनेस था, तो अगर ये नहीं रहा, बिजनेस चला गया। सही है? नाउ थिंक ऑफ सेकंड सिनेरियो। इसमें एक मकान मालिक है जो कि एक मकान बनाया, ठीक है।
वो मकान बना करके मकान को रेंट पे लगा दिया, ठीक, और चला गया अपने कहीं, उसका कोई और बिजनेस है या कहीं और ड्यूटी वगैरह करता है या कहीं और रहता है अपने फैमिली के साथ। नाउ जो घर पर वो घर बनाया था, घर में रेंट लगा दिया। जी सर। अब चाहे वो रहे, मकान मालिक घर पे रहे ना रहे, मकान मालिक खुद जिंदा है ना है, घर में जो भी रेंटल है, रेंट वाला रह रहा है, क्या उस मकान मालिक के अकाउंट में हर महीना पैसा भेजेगा? यस, वो भेजेगा। तो इस बिजनेस में वो मकान मालिक एक बार इन्वेस्ट किया और वो अब सेंटर नहीं है इस बिजनेस का, वो सेल्फ सेंट्रिक बिजनेस बनाया ही नहीं, वो हट चुका है। और अब जो बिजनेस है वो बिजनेस हर बार हर महीने उसको कुछ फिक्स्ड अमाउंट कमा करके दे रहा है। उसका घर है ना, उसका घर खुद अब काम कर रहा है और उसका घर उसको कमा के दे रहा है हर महीने। तो हर महीने जो इसका घर से पैसा आ रहा है, दिस इज नोन एज द परपेचुअलिटी, a continuous medium of income. So if you want to grow, you should have a business which is perpetual in nature, Yes. which is non-self-centric business, perpetual in nature. अगर तुम ऐसा बिजनेस बना पाते हो तो तुम कभी भी डाउनफॉल नहीं करोगे, तुम हमेशा ही अपलिफ्टिंग में रहोगे, तुम्हारा कभी भी नुकसान होगा ही नहीं। अगर तुम्हारा नुकसान होगा भी, अब उस केस में अगर उस मकान मालिक का तबीयत खराब हुआ, क्या दिक्कत है? बिजनेस देगा उसको, कमा करके पैसा दे, जो बिजनेस में पैसा है वही पैसा लगाएगा। क्योंकि अब इसको पामला केस नहीं ना है कि दुकान पर रहेंगे तभी दुकान चलेगा, तभी पैसा आएगा, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, महीना का पैसा फिर भी आएगा। इन्वेस्टमेंट एक बार होता है, हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। क्या पान वाला की दुकान में इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था? ज्यादा कम का नहीं है। अगर वो पान वाला दुकान ही बनाया था तो खुद को नहीं रख करके कुछ इस तरह से सिस्टम बनाया होता कि लेटेस्ट से वेंडिंग मशीन रहा होता, एक बार इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट दुकान में नहीं किया, एक वेंडिंग मशीन में किया। अब बोलो, छोटा बिजनेस पर भी तो हो सकता है, एक वेंडिंग मशीन बनाए, अब कस्टमर आता है, वेंडिंग मशीन में अपना पैसा डालता है और वेंडिंग मशीन को देता पैसा, क्या उसका वहां रहना जरूरी है? ऐसे नो। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो परपेचुअल और नॉन सेल्फ सेंट्रिक होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी है परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मतलब क्या होता है? लगातार जो काम करते रहे, ठीक है। बस इस मोशन मशीन के साथ में कंडीशन ये है कि दिस परपेचुअल मोशन मशीन डज नॉट रिक्वायर एनी हीट इनपुट। ये मोशन मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है कि दिस मोशन मशीन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? ये बोलता है कि एनी फॉर्मेशन ऑफ एनी मशीन which does not require any continuous input of energy cannot produce any work। मतलब वो continuous work produce नहीं कर सकता। अगर तुम input continuous रखे हो एनर्जी का तो continuous work मिलेगा, अगर तुम input नहीं देते हो तो work नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। लेकिन मशीन क्या बोलता है? मशीन बोलता है कि I can produce work without taking any energy। Is it possible? No. Answer is no, this is thermodynamically not possible। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब सिस्टम में तुम एक बार एनर्जी दो और उस सिस्टम तुम्हारे लिए हमेशा कंटिन्यूअस वर्क करे। दिस इज नॉट पॉसिबल। सर एक रबर वाला एग्जांपल कहीं देखे थे YouTube पे, जहाँ बोला था कि एक बार ऐसे चला तो चलते नहीं चलता, बैटरी लगा रहता है मोटर। ना खैर, ये इसका कॉन्सेप्ट समझे। मोशन मशीन है क्या? परपेचुअल मतलब समझे? वाई मोशन, क्योंकि इसमें मोशन होता रहेगा, क्योंकि इट इज प्रोड्यूसिंग सम वर्क, देखो मोशन। मशीन क्योंकि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज वर्क प्रोड्यूस करता है तो उसको मशीन जैसे टर्म्स से बोलते हैं, और अगर कुछ वर्क कंज्यूम कर रहा है तो उसको पंप तरह के वर्ड से बोलते हैं। पंप होते हैं ऐसा कुछ। सर पेंडुलम में भी बैटरी लगता है, ये मोटर लगता है। क्या पेंडुलम? क्या पेंडुलम कंटिन्यूअस होता है? नहीं पूछ रहे हैं हाँ, मोटर। बैटरी लगता है भाई, इट रन्स ऑन अ बैटरी। अच्छा हाँ, वो जो खाता है घड़ी में वो ना। हमको लगा कि नॉर्मल पेंडुलम में चल रहा है। इवन नॉर्मल पेंडुलम को भी अगर तुम एक बार एनर्जी देके छोड़ देते हो, लेटेस्ट से तुम कुछ पोटेंशियल एनर्जी पे लग गए, उसको छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है कि फॉर द इनफाइनाइट टाइम वो अपने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन करते रहेगा, नहीं। एट आफ्टर सम टाइम वो एक रेस्ट पे आ जाएगा, तो दैट इज आल्सो नॉट परपेचुअल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोलता है कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 1 इज इम्पॉसिबल। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 यही है कि एनर्जी नहीं लेगा अंदर में, whereas वर्क प्रोड्यूस करके देगा। दिस इज इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल। Is it clear? यस यस सर, उसको एनर्जी देना ही पड़ेगा। उसको एनर्जी देना ही पड़ेगा। क्या बोलता है? परपेचुअल का मतलब भी लिखाना है अलग से। पर
perpetual. उधर बैठा कर तो सर उधर वन का है लेकिन क्योंकि एक और है परपेचुअल मोशन, एक कॉन्सेप्ट और है। टाइप 1 भी है, एक टाइप 2 भी है। ठीक है, ये टाइप 1 का ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हीट नहीं लेता है, वेरएज वर्क प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 सिस्टम। PMM मतलब क्या होना है? पैरामेडिकल अच्छा PMM का सर करता क्या कल नहीं आया था। तो आज नहीं है? कल इधर से ही बगल में उधर है। फुल फॉर्म नहीं वहाँ लिखा रहता देखो कल भी तो लिखे थे इसका, कल का तो हेडिंग था ही। हाँ हेडिंग भी है बिल वाइफ इधर परवीन ध्यान ही नहीं और बाद में लड़का बोलता है सर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। करो हाल जैसे नहीं आता है तब नहीं नहीं आता कहीं और लगेगा थोड़ा दिक्कत ज़्यादा ही है। ज्यादा हो जा पहले रहा हम है। ही आए अभी सोचिए सबसे अच्छा आगे वाले के लिए सामने में बैठ जाए वो कोई दिक्कत है। हम सोचते हैं उस टेबल को निकालते हैं और बोर्ड को किसी एक साइड लगा दें। इससे भी सर बच्चा बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा बढ़ेगा। नसीम सर नहीं पढ़ाएंगे वो उनका हाँ, उसके बारे में बात करना है, लेकिन क्लास के बाद उसको बात करेंगे। हाँ अभी रहने ये सब फालतू बात। वो सब बात की बात है, बाद में हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्लास में रहते हैं, क्लास के पहले बात कर लेते हैं। इधर नहीं तो इधर बोर्ड क्लास के बाद भाग जाएंगे बात सर करें। बोर्ड या इधर रहेगा वही सोच रहे हैं करने का, टेबल वर्क निकाल करके। लेकिन टेबल निकालने में हम पढ़ेंगे कहाँ है? आप पर वो जाने पड़ेंगे भाई। कितना दिन पढ़िएगा? हैं? कलम है ब्लू एक बार सर देखो। जॉब लग जाएगा ना कॉपी किताब यहाँ पहुँचा देंगे। देखो ऐसा है, अ पर्सन हु डज नॉट स्टडी इज इक्वल टू डेड। ठीक है, वर्क वाला कुछ होता भी है। तो ऑलवेज कीप स्टडीइंग। सर वर्क वाला वो तो जिंदगी कुछ ना कुछ तो सिखाते ही रहते वही ना, जिंदगी से सीखना चाहते हो। पागल हो गया। समय बहुत अच्छे सोच है तुम्हारी, सीखो, जिंदगी से ही सीखो। जब ठोकर लगेगा जिंदगी बहुत ही खराब टीचर है। इम्पॉसिबल है। और कभी भी सिखाता है सिखाने तो नहीं याद ही लगता रहता है। इम्पॉसिबल लिखा। वही ना दिक्कत है, वो जो सिखाते तो जिंदगी भर याद रहता है। तो उससे ना ही सीखो तो ज्यादा सर क्या अच्छा लिखा है। खुद है से सीखो। CONSE कंज्यूमिंग उधर ब्लैक हो गया सर, थोड़ा उधर चल। हाँ हाँ हाँ। सर एक टेबल ले लीजिए नॉट अ बैड आइडिया। नॉट अ आओ गोलू गोलू यहाँ बैठ गया। तुम जन वहाँ चलना हाँ कोई दिक्कत ना हो नहीं आना। अरे आ जाएगा। कोनो में अच्छा नहीं लगता है इधर। वहीं बैठा हम दो तुम इधर चल जाओ। इससे ठीक है, लंबा है। आओ गोलू इधर आओ। यहीं बैठ दिक्कत है? सर जन वहाँ जगह है। सर इधर है ना अरे बस ठीक है भाई, उसको दिक्कत नहीं, क्यों बुला रहा है? करने दो उसको, अपना वो लिख रहा है, क्या दिक्कत है? अमन हाँ क्या दिक्कत दिक्कत
सर ऐसे जो है कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस एनर्जी को नहीं लेता है, एक बार लिख लेता हो कंटिन्यूअस नहीं लेता, एक बार लिया कंटिन्यू करेगा वो बात। अभी पूछने वाले थे कि कौन कौन ही बात को समझा, लिख तो दिए हैं, छाप भी लिया होगा, समझा कोई नहीं होगा, छापने वाला है सब एक लाइन से। एग्जाम पता है अभी देखते हैं। तो क्या लगता है PMM1 जो है वो एनर्जी लेगा? नहीं बहुत बढ़िया। बोले थे ना। सर इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। हाँ। हमको जो इसको प्रूव करना था वो तुम लोग प्रूव कर दिया, ठीक है। अब रहने दो, अब बोलने दो, अब हम जब लिख लोगे तब हम बोलेंगे। फर्स्ट लॉ लेगा कि नहीं लेगा क्या लेगा एनर्जी कोई भी मशीन है वो एनर्जी लेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? एनर्जी इसमें लेगा। कंटिन्यूअसली नहीं देगा, ही बोलना चाह रहा है। सेम सही, ये तो नहीं है ना एनर्जी, ये तो देगा, मतलब सॉरी ये तो वर्क देगा, एनर्जी निकाल फर्स्ट लॉ नहीं इम्पॉसिबल फर्स्ट लॉ ही इम्पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हो? यही तो सुनना होता है, इतना समझने के बाद, सब कुछ जानने के बाद। लॉ के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, लेकिन सर वहाँ मतलब अगर ये मशीन अगर होगा तो अरे बस हो गया हम समझ गए तुम लोग का कितना डिस्कशन है, क्या डिस्कशन है, तुम रहने दो अब। ऐसे बोलेगा नहीं, कौन बोल रहा है इसको पढ़ते हैं? हम तो ये बताएं कैसा, तुम अगर कभी सोच लो जब गलती से कि ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि एक ऐसा सिस्टम बना देते जो कि कंटिन्यूअस वर्क करते रहे तो पॉसिबल हो जाएगा। हम बता रहे हैं कि नहीं होगा। ऐसा कुछ आएगा ना, ये मोबाइल है ना, तो उसको डिसलाइक कर देंगे। नाउ इन दिस होल स्टेटमेंट जो भी हम लिखे हैं बोर्ड पर, तुम लोग सब कोई, ठीक है, तो पॉइंट इज लगभग सब कोई ये देखा कि हम लिखें दिस इज इम्पॉसिबल, एनर्जी नहीं लेता है, समझा भी वही थे, तुम समझ भी गए। व्हाई डिडंट यू पे अटेंशन टू दिस वर्ड? आई एम सेइंग इट डज नॉट कंज्यूम कंटिन्यूअस एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी लेगा ही नहीं, एक बार लेगा। अच्छा कंटिन्यूअस तो हम भी तो यही बोल रहे हैं। इसको शुरू कर हाँ कुछ अलग कह रहे थे। आसान सर, मेरा रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर इसका अगर तुम ऐसा कोई मशीन बनाना चाह रहा है जो कि परपेचुअल नेचर का हो, जिसमें तुम एक बार एनर्जी दो, जैसे अभी एग्जांपल भी दिखाए थे, सुनाए थे पान वाला दुकान का या जो घर वाला था उसमें भी एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, एंड देन इट बिकम परपेचुअल। यस आइदर इट बिकेम और इट नॉट बिकेम। कब बना? जब एक बार हम इन्वेस्टमेंट किए, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। नाउ द थर्मोडायनामिक्स सेज कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको परपेचुअल मोशन मशीन चाहिए तो आपको एनर्जी देते रहना पड़ेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या रियल लाइफ में, चलो मशीन की तो बात नहीं करते, मशीन में तो ये बात हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब इसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं एक बार पंप को चला दिए तो पंप में एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और पंप हमेशा के लिए चलते रहेगा। पर कैसा हो सकता है? ऐसे सुनो, पंप में एनर्जी दिए, पंप का एनर्जी बंद कर दो, पंप बंद हो जाएगी, है ना? बट अभी जो ये तो हो गया मशीन की बातें कि ऐसा मशीन नहीं हो सकता है जिसमें एक बार एनर्जी दें और एनर्जी हमेशा के लिए बढ़ता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें हम परपेचुअलिटी अचीव कर सकते हैं? एज पर दिस PMM1 कॉन्सेप्ट, जैसा इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हम परपेचुअलिटी अचीव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम घर वाला एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी है, घर बनाया, घर बना करके रेंट पे लगा दिया और फिर चला गया। नाउ दिस होम बिकम अ मशीन, देखा जाए तो एक वर्किंग मॉडल हो गया और ये वर्किंग मॉडल उसके लिए प्रोड्यूस करके दे रहा है पैसा। दिस इज परपेचुअल, है ना? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, ब्रोकर है सो कमा सकता है, नहीं करे। आंसर इज नो, ये भी पॉसिबल नहीं है, सर, क्योंकि घर में मेंटेनेंस करना पड़ता है। वो भी घर में बार बार मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। अगर तुम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं दोगे, घर नहीं देगा तुमको पैसा कमा करके, एक फिक्स पीरियड के लिए देगा, फिर बैठ जाएगा। और भी सर जरूरी नहीं है कि हर बार कोई रूम लेनी ही रहेगा। एग्जैक्टली, रूम लेने के लिए आओ तो फिर उसमें तुमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो PMM1 ये पूरा कॉन्सेप्ट बताता है कि सिर्फ मशीन ही नहीं है, रियल लाइफ में भी कोई भी परपेचुअलिटी, कंप्लीट परपेचुअलिटी अचीव नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। अगर तुम घर बना भी ले रहे हो तुमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मतलब बीच बीच में जाकर तुमको एनर्जी इनपुट देते रहना पड़ेगा। और तुम एक बिजनेस बना ले रहे हो,
बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, बट फिर भी एज एन ओनर तुमको बीच बीच में जाकर अपना चेहरा दिखाते रहना पड़ेगा, उसको जाकर के डांट फटकार लगाना, सब कुछ सही चल रहा है फिर भी जाकर डांट फटकार लगाना पड़ेगा, ताकि एनर्जी इनपुट जाते रहे, लोग तुमको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ तुम इसके ऑनर हो, तुम इस मशीन को चला रहे हो, ठीक है। देयरफॉर इन रियल लाइफ आल्सो परपेचुअलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। कोई भी मशीन रहे, सिर्फ मशीन ही नहीं, कोई भी फॉर्म बनाओ, बिजनेस बनाओ, लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हो, एनर्जी इनपुट्स टाइम टू टाइम देते रहना पड़ता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और एनर्जी एटलीस्ट देना पड़ता है, तभी वो मशीन वर्क करेगा, वरना मशीन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एटलीस्ट वन टाइम, मतलब अगर हम पेंडुलम की बात करें तो थियोरेटिकली तो पॉसिबल है ना, अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ऐसा होता है ना कि एक बार पेंडुलम यहाँ क्लिक आए, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दो, द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, नाउ फिर अगेन काइनेटिक एनर्जी, फिर एग्जॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। दिस शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर एज पर थ्योरी, बट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन दिस रियल वर्ल्ड वी हैव ड्रैग, और वो ड्रैग जो है वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, वो एनर्जी को रेसिस्ट करता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं उस वर्ल्ड में PMM1 नहीं बन सकता है। कुछ देर के लिए तो हो सकता है, माइनस टाइम। दैट्स व्हाई द वर्ड कंटिन्यूअस वर्क इज देयर ना। कुछ टाइम के लिए तो पंखा घुमा के छोड़ देता, पंखा खुद ही घूमते रहता है, उसको कंटिन्यूअस थोड़ी कहेंगे। फिर थोड़ा सा डाउट है, जैसे कि सुने कि अंतरिक्ष में जब बॉल होगी कुछ फेंक देते हैं, कंटिन्यूअस घूमते रहता है, रेसिस्टेंस नहीं, वहाँ तो चला गया ना, तो वहाँ ये सब सेटिस्फाई ये सब बढ़ गए। वहां पर भी नहीं हो सकता, वहां के भी कंडीशंस हैं। खैर उसमें कभी और जाएंगे, ठीक है। सुने से कुछ देर बाद जाकर रुक जाता है अपने आप। हाँ। तो वहाँ भी सही बात है कि बॉल घूमते रहता है हमेशा, नहीं उस टाइम बाद वो ही रुकता और देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, वहां पर भी रुकता है, वेलोसिटी वहां पर भी घटता है, जब फर्स्ट बार खत्म हो जाता है। ठीक है। सो एज पर दिस लेट अस हैव अ मशीन। तो परपेचुअल मोशन मशीन कैसा होगा? अगर हम इसकी बात करें, आप थ्योरी की अगर बात करें तो ये मशीन कैसा होगा? दिस मशीन विल बी साइक्लिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्यों होगा? क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो होता है ना, कोई भी प्रोसेस दैट ओनली टेक्स प्लेस फॉर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी प्रोसेस जो है वो फाइनाइट पीरियड तक ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर है, लेट अस हैव अ पिस्टन सिलेंडर, और इसके ऊपर स्टॉपर लगा दिए, स्टॉपर लगा दिए। लेट अस से यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर हम 5 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ सडनली आई रिमूव दिस स्टॉपर्स, जो स्टॉप्स इसके ऊपर लगा रखे हैं उस स्टॉप्स को हम सडनली हटा देते हैं, क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाना शुरू करेगा, हाई से लो की तरफ। पिस्टन ऊपर जाएगा। नाउ दिस मूविंग अपवर्ड ऑफ द पिस्टन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ना। नाउ ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस है? आंसर इज नो। क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेगा? नहीं, ये प्रोसेस फाइनाइट है। कहाँ रुक जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब दोनों ही तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो पिस्टन अपने जगह पर आके रुक जाएगा। इज इट करेक्ट? तो मतलब इसका एक एंड, इसका एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट था ना। नाउ फॉर अ प्रोसेस टू बी कंटिन्यूअस, डू आई नीड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट? कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो? वो दोनों सेम ही रहता है ना उसके लिए। एग्जैक्टली। फॉर अ प्रोसेस टू बी कंटिन्यूअस इट मस्ट बी साइक्लिक। नहीं समझे तो देखो, जैसे कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, प्रोसेस अगर हो रही है तो उसका एक फाइनाइट पॉइंट होगा, इनिशियल से शुरू कर किसी फाइनल पॉइंट पे जाकर खत्म हो गया, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यूअस रहे, तो वो क्या करना पड़ेगा? जैसे पिस्टन ऊपर गई, अब फिर वापस पिस्टन को दबाना पड़ेगा नीचे, फिर उसको फिर छोड़ेंगे, फिर ऊपर चलेगी, फिर उसको दबाएंगे, फिर ऊपर जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कंटिन्यूअस रहे तो इसको साइक्लिक होना पड़ेगा ना। कंटिन्यूअस रहने फॉर अ प्रोसेस टू बी कंटिन्यूअस इट मस्ट बी साइक्लिक। यस उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है। नाउ अगर हम कंटिन्यूअस वर्क लेना चाह रहे हैं किसी मशीन से, तो मशीन कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ प्रोसेस, इट शुड बी अ साइक्लिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो ये जो हम बनाए हैं, अब इसको गोला इसलिए बनाया है क्योंकि साइक्लिक है, और ये क्या है? ये लेटर से दिस इज PMM। आई होप यू अंडरस्टूड द रिप्रेजेंटेशन। एक साइकिल में PMM लिखिए, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि परपेचुअल मोशन मशीन का है। तो इस मोशन मशीन में क्या होगा?
कि there will be heat but only at once, therefore dotted line of a work continuous रहेगा। हीट दिए हैं बट सिर्फ एक बार, इसलिए डॉटेड कर दिए, वर्क कंटिन्यूस आउटपुट दे रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर ये फर्स्ट वाला अगर लगाएंगे तो उसमें डी वाला नहीं लगाएंगे, समेशन वाला लगाएंगे। कोई भी लगा लो, लेट अस से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द समेशन ऑफ द समेशन वाला ही लगा रहे हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, दिस शुड बी एक्चुअली द फर्स्ट लॉ, बट एनर्जी तो दिए नहीं रहे हैं कंटिन्यूस, तो समेशन ऑफ हीट इज 0, तो अगर ये 0 है तो समेशन ऑफ वर्क भी 0 ही होना चाहिए, मतलब वर्क आउटपुट नहीं है। अगर हीट इनपुट नहीं है तो वर्क आउटपुट नहीं होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ, देयरफॉर एज पर दिस स्टेटमेंट द परपेचुअल मोशन मशीन इज इम्पॉसिबल, ये नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? यस लिख लो, यहाँ पर लिख लेना इज इम्पॉसिबल। स्पेलिंग क्या होता है? आई एम इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो जब कोई बोले ना कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, उसको बोलना बनाओ भाई, वे आर PMMO फोन बना दो, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल है, खत्म है, नहीं बन सकता ये। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल ना भाई, बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल। एक प्रोसेस के लिए ये क्वेश्चन इस टाइम के लिए बता। प्रोसेस के लिए साइकिल कंटीन्यूअस प्रोसेस होगा, तो उसके लिए ये नहीं लगाएंगे, इसलिए समस्या वाला लगाएंगे, प्राइमरी फॉर्म था वो वाला। जैसे कि ये साइकिल वाला आया इसलिए ये वाला यूज नहीं किए, वो वाला यूज करना ये दिया हो जाता है। There is a very famous saying कि to make a perpetual motion machine there is only one way, how to hide the battery. How to? Hide the battery. If you get the answer of this question, you will make a PMM. If you get the answer of the question how to hide the battery, you can make PMM. मतलब अगर तुम बैटरी छिपाने का तरीका ढूंढ लिए तो तुम परपेचुअल मोशन मशीन बना सकते हो। समझ गए। हाइड आप बोलिए, लेकिन उसमें नहीं दिख रहा था। एक अरे वीडियो देखे, वही तो है, अगर तुम मतलब रबर वाला था और वो ऐसे कर रहा था, फिर ये चल रहा था। हम बताते हैं तुम कौन सा वीडियो बना देखे के होगे, देते, बनाने। रुको बताते हैं। एक पंखा होगा, हाँ, उसमें से शाफ्ट होगा, ठीक। उस शाफ्ट से यहाँ पर एक 3 रबर होगा, इसको हाँ, इससे हाँ, इसको इससे Yes, sir. इसको इससे जोड़ दिया होगा, Yes, sir. ठीक है, और फिर एक बार ऐसे चला दिया होगा हाँ, और छोड़ दिया होगा, वो चल रहा चल होगा। रहा होगा। तुम बना के देख लेना, नहीं नहीं चलेगा। बनता है, करके देखें। बना के देख लेना, नहीं चलेगा। एक सर ऐसा दिखा था, बॉल है ऊपर ऐसे अब रुक जाओ, इसको रीजन देते हैं क्यों नहीं चलेगा। तुम बता सकते हो रीजन क्यों नहीं चलता है? रीजन तो हम ये वाला नहीं बनाए, जैसे हम बनाए थे 2 मोटर जोड़ दिया था, बीच में खींचने के बाद बोला था चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, करके देखे वो भी नहीं चलेगा। नहीं चलता। ये क्यों नहीं चलेगा पता है? हो सकता है इलास्टिसिटी एक टाइम के बाद एक नहीं, इलास्टिसिटी एक टाइम के बाद नहीं, द लॉस इन द टेंसाइल फोर्स। अच्छा हाँ, इलास्टिसिटी लूज करने लगा, मतलब नहीं, जो बार बार चलेगा ना तो जो फोर्स का लॉस है वो टेंसाइल में चला जाएगा, क्योंकि बार बार इलास्टिक रबर है, वो खिंचा रहा है वापस जा रहा है, खिंचा रहा है वापस जा रहा है, तो जो फोर्स है वो टेंशन में लॉस हो जाएगा। यही बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए। तो ये डेवलप नहीं हो सकता है, कुछ देर के लिए चलेगा, एक दो बार और तुम छोड़ दो, एक दो बार और घूम ले, दैट इज पॉसिबल, लेकिन कंटिन्यूअस ना। तो बैटरी कहाँ लगाया था? हाँ तो लॉस हो गया ना, चला बैटरी- कहाँ? अच्छा, ग्रीन स्किन होगा। अब परपेचुअल मोशन मशीन में ना एक मार्केट में एक अभी वो चल रहा है कि इस तरह से एक डिस्क रहता है, उसके नीचे से एक इस तरह से फनल बना देता है और यहाँ पर नहीं, से हाँ सर, ये गोला आता है फिर ऊपर चल जाता है। है ना, और इसको इस फनल को ना ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर, उधर ही आके बैठे। यहाँ पर गोला देता है, गोला इसमें गोल गोल घूमता है, इससे आता है जंप करके फिर उधर जाता है, और ये वाला ऐसे मूव करके यस, ये तो रहता है। अरे ऐसा इसके कुछ अंदर देखिए हाँ, सर, नीचे बैटरी रहता इसमें है, बैटरी रहता है नीचे में। नीचे में रहता है, ये वाला देखते हो खुद ठीक है, दिखाया बैटरी करता है क्या? कुछ बताओ। ये नए होने वाला सर है। वो हमको समझ में आया, साइकिलिंग कंटिन्यूअस होने के लिए साइकिलिंग जरूरी कैसे है? ऐसा लेकिन होता है। जैसे पिस्टन सिलेंडर ही बनाए थे, ठीक है, मोशन होता है। तब अनुज की एक बार खिला दो, हरदम वर्क करते रहेगा तो खिलाना है। ना बस एक बार खिला दो। सुनेंगे तो हर टाइम ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस में जो पिस्टन का ऊपर नीचे जाना है वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है।
पिस्टन का ऊपर नीचे जाने का काम कर सकते हैं कि कुछ सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करेगा तो या तो पिस्टन ऊपर जाएगा या तो सिस्टम नीचे आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पिस्टन का ऊपर नीचे जाना कंटिन्यूस होते हैं। नाउ फॉर दैट टू हैपन हम पहले स्टॉपर्स को हटाएं। यस स्टॉपर्स को हटाएंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है, पिस्टन ऊपर गया लेकिन कुछ देर ऊपर पे जाकर रुक जाएगा। क्यों? जब दोनों का ही एटीएम, दोनों का तरफ 5 एटीएम, 1 एटीएम जब हो जाएगा तो दोनों रुक जाएगा ना। हम क्या चाह रहे थे? दोनों कंटिन्यूस, हम चाह रहे थे कि पिस्टन कंटिन्यूस हिलते रहे, ये चाह रहे थे ना। ना पिस्टन कंटिन्यूस हिलते रहने के लिए हमको पिस्टन को नीचे दबाना पड़ेगा ना वापस। आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर पिस्टन को नीचे करना पड़ेगा, फिर पिस्टन को नीचे करेंगे और फिर पिस्टन को छोड़ देंगे, फिर ऊपर जाकर रुक जाएगा, फिर पिस्टन को दबाएंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब फिर नीचे आएगा, फिर छोड़ेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा। तो पिस्टन कब हिल रहा है? मतलब पिस्टन ऊपर नीचे कब करते रह रहा है? जब तुम उस प्रोसेस को साइक्लिक बना रहे हो, मतलब एक बार कंप्रेशन और फिर एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। मतलब सिस्टम कैसा हो रहा है? अगर यहां पर था तो पहले लेटे से पहले सिस्टम यहां पर था, ठीक है, यहां से पहले तुम उसको कंप्रेस किए, नहीं पहले एक्सपैंड होगा ना। पहले क्या था? हाई प्रेशर था, लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, ठीक है, ये इसमें एक्सपेंशन हुआ। फिर तुम क्या किए? इधर होगा, फिर तुम उसको कंप्रेस किए। कंप्रेस किए मतलब नीचे किए, तो सिस्टम को वापस उठा करके यहाँ लेके गए। सर बात तो सेम ही है, हो सकता है एक तरह हो, एक तरह हो ना हो, ठीक, हम बस ऐसे रैंडम ना है। तो फिर ऐसा ही होगा ना, इसमें एक्सपेंशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ। व्हाट इज दिस? इज इट अ साइकिल? यस सर। इसे बोलते हैं कि अ प्रोसेस टू बी कंटीन्यूअस इट मस्ट बी साइक्लिक। यस सर जैसे सेम वेलोसिटी साइकिल चला रहे हैं कंटिन्यूअस, नहीं होगा? अभी तो रुक भी नहीं करेगा एक साथ। नहीं तो उसमें क्या जानना चाह रहे हो? मतलब साइकिल चला रहे हो तो तुम कह रहे हो वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, तुम पैडल देना बंद करो तो रुक जाएगी। देना नहीं रुकेंगे तो खत्म नहीं खाएगा। वो तो तभी तक कंटिन्यूअस हुआ ना जब तक तुम एनर्जी दे रहे हो। तुम एनर्जी देना बंद कर दिए, प्रोसेस रुक गया, कंटिन्यूअस नहीं है ना। कंटिन्यूअस तब होता जब तुम पैडल नहीं देते, वो फिर भी मूव करते। इसका एग्जांपल सर इलेक्ट्रिक ऐसा कोई एग्जांपल, वही तो है ये PMM1 कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एनर्जी ना दो वर्क करे। तुम पापा से डांट सुनते हैं, काम करते थे कुछ टाइम तक करते हैं फिर टाइम पर चाहिए तो ठीक है, आई होप परपेचुअल मोशन मशीन समझ गए हो क्या है, यस सर किस बारे में बात करता है, यस सर क्या सिखाता है। यस यस सर शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। यस सर फर्स्ट लो गलत लिखे नहीं। लिख लो, जो बाकी है वो लिख लो। क्या नाम बाकी है सर? नहीं लिखना कुछ लगा हो। फर्स्ट लॉ गलत हो गया। कौन बोला गलत? इधर से आवाज है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर बनाना चाह रहे हो ये नहीं बनेगा, देखें PMM1 इज इम्पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट लॉ सही, फर्स्ट लॉ के अनुसार ये नहीं हो सकता। हाँ, फर्स्ट लॉ सही है, फर्स्ट लॉ के अनुसार ये नहीं हो सकता है, ये उसका प्रूफ है। वही तो बता रहे हैं। अगर कोई भी सवाल कुछ देते ही रहा हो गया सर। का तो क्वेश्चन था लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो मत पूछो। हाँ वो बाद में पूछ लेना, घर जाना। ठीक है ना, तब दरवाजा करा देखे। आ जाए अरविंद रो रहा है, क्या हुआ बाबा? दादी नहीं इसका वर्षा में तो- सही यस नहीं इंट्रोपी भी बात ना, हाँ होता है। इंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बहुत सारा क्लास है, आएगा तो 3 दिन भी बोल सकते 4 दिन। ओके। अरविंद अरे हो गया बातचीत। यस So let's jump towards our next topic, which is enthalpy. हाँ नया चीज है, इसलिए अब से आवाज नहीं की। सर PPM2 हाँ जब आएगा PPM2 तो PPM2 पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट लॉ का क्या क्या कंक्लूजन्स पढ़े? We studied 4 conclusions of the first law. यस सर। Which was? First conclusion, फर्स्ट था कि heat is a path function. दूसरा, energy is a property. प्रॉपर्टी। तीसरा, energy of the universe is Constant. conserved, या isolated system के energy conserved होता है। And fourth, PPM is impossible। हाँ, PMM1 is impossible. These were the 4 PMM conclusions. ये सर एंथैल्पी अलग टॉपिक है, फर्स्ट लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ के अंदर ही आता है लेकिन न्यू टॉपिक। So 1 बोलना कंपलसरी। हाँ
पीएमएम दो तरह का है, पीएमएम 1 एंड पीएमएम 2। अभी हम लोग पीएमएम 1 के बारे में जानेंगे क्या होता है। हाँ पानी सर को दिए थे। खा पी कर थाला पी ठीक है, नेक्स्ट इज एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी। सो अभी के लिए आई विल नॉट जंप इनटू द कंक्लूजंस कि एंथैल्पी क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग एंथैल्पी को अभी बस पढ़ेंगे, एंथैल्पी क्या होता है, और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के लिए कुछ रिलेशंस हम बताएंगे अभी। ठीक है, रिजवान को बनाना हम भी पिएंगे। एक गौरव को डांटते रहते हैं, तुम भी वही सुनना चाह रहा है क्या? रिलीजन के आधार पे से वो ऐसा। गौरव कौन? तुम कहाँ से? मतलब ये आग लगाने इसको बाहर आग घी डालने। अरे मत लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अरे दो न उसको ला पाए ओके, सो हम कह रहे थे कि एंथैल्पी के बारे में अब हम लोग डीप डाउन नहीं जाएंगे कि एंथैल्पी क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या मतलब है नहीं। ऑल्दो हम पहले बताए हैं कि एंथैल्पी क्या होती है नहीं होती है, कहाँ इसकी बात करते नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो भी हम लोग अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम बस कुछ कंक्लूजन्स इसके बताएंगे। एंथैल्पी का बेसिक डिफिनेशन जो है एज पर बुक या एज पर थ्योरीज वो बता देंगे कि क्या है नहीं है। इसको लेकर के जो भी डेरिवेशंस है या जो भी लर्निंग्स है वो आने वाले टाइम में जब फर्स्ट लॉ का कुछ रिजल्ट्स हम लोग और भी है, जैसे याद करो कि हम लोग जब वर्क पढ़े थे तो वर्क में हम लोग अलग अलग प्रोसेस देखे थे, है ना, जिसमें आइसोकोरिक आइसोबारिक फलाना ठिकाना बहुत सारे मेनली 5 प्रोसेसेस, और सारे 5 प्रोसेस को हम लोग उसमें देखे थे। क्या हम लोग हीट में वो सब चीज़ देखे? ऐसे वो सब चीज़ अभी नहीं देखे हैं। तो वो सब चीज़ करने के बाद वापस हम लोग एंथैल्पी पढ़ाएंगे, और जब एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह का जब रिलेशंस आएगा तो हम लोग एंथैल्पी को उस वक्त और अच्छे से समझेंगे, एंथैल्पी क्यों आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है। ठीक है, पर अभी बस डिफिनेशंस जानेंगे और कुछ बेसिक रिलेशंस जानेंगे। उन रिलेशंस का अभी प्रूफ भी नहीं करेंगे, प्रूफ बाद में होगा उसका। ठीक है, जब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रूफ वैसे धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, एक एक इक्वेशंस का। अभी के लिए एंथैल्पी के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे जो बेसिक डिफिनेशन बुक में लिखा रहता है। व्हाट इज एंथैल्पी? तो एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, हाउ इज इट इज डिनोटेड? इट इज डिनोटेड बाय यू। और एंथैल्पी कैसे डिनोट होता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक, तो अभी हम लोग इतना ही ज्यादा एंथैल्पी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, कैपिटल एच। इसके अलावा एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म। ठीक, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी है तो ऑल द एनर्जी आर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर इसको हम बोले कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी तो ऑल द एनर्जीज आर प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इतना इंटेंसिव भी नहीं, इंटरनल नहीं। की बात किए थे, भी होगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इतना एनर्जी में बोले थे, एक्सटेंसिव होता है। इट इज एक्सटेंसिव। ठीक है, इट इज एक्सटेंसिव। नेचर होता है नेचर। ठीक है, और इससे पहले हम लोग तुम लोग को बताया भी था कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट वाज एंथैल्पी? मतलब ऐसे बताया था ना कभी कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, कि एंथैल्पी है क्या, किस फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है ये? नहीं बताया है? एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ हीट,
ऐसा कुछ कभी डिस्कस नहीं किया? नहीं, ये मतलब नहीं बोला था, 4th से में बताया था कि जो वर्क करते हैं उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। Desired, हाँ, डिजायर्ड जो डिजायर्ड वो ओके फाइन, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं, डिजायर्ड अनडिजायर्ड डिजायर कुछ नहीं होता है। एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ हीट, ये हीट है विच इज प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट इज नोन एज एंथैल्पी। हीट किसको बोलते हैं, एंथैल्पी किसको बोलते हैं? व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज नोन एज एंथैल्पी। अब सुनने में लग रहा होगा ठीक है, चलो होगा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कि ऐसा कुछ कांस्टेंट प्रेशर रहता होगा, उसमें अगर हीट करेंगे तो उसको जो हीट देंगे उसको एंथैल्पी बोलेंगे। सही है, ऐसा लग रहा है सुनने में? Yes. नाउ कम टू द रियल मतलब। एक बात बताओ, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 180। इट इज फिक्स, इज इट फिक्स और इट इज वेरिएबल? कैसा है? फिक्स। फिक्स है ना? तो व्हेन प्रेशर इज फिक्स्ड कैन आई से कि दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर? मतलब एटमॉस्फेयर एक कांस्टेंट प्रेशर है ना? अब इस प्रेशर में हम पानी उबाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी उबाल रहे हैं। तो हमको बताओ मेरे सस्पेन पर का जो पानी है उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है? 180। इज इट फिक्स? ठीक है, अब इस पानी के ऊपर जब फिक्स्ड प्रेशर है तब हम उसमें हीट दे रहे हैं, तो व्हाट इज दिस हीट? दिस हीट कैन बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी। तो सामान्य रूप से तुम अपने घर में जितना भी गर्म करने वाला काम करता है सब में तुम एंथैल्पी बोल सकता दे रहे हैं। यू आर नॉट हीटिंग, यू आर प्रोवाइडिंग एंथैल्पी। ऐसा ही है, ठीक है। एवरी प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज, and when heat is provided, providing heat at constant pressure is enthalpy. Heat is the enthalpy is the heat energy provided at constant pressure. कुछ अधूरा है, आपको लग रहा है डिफिनेशन कुछ अधूरा है, लेकिन Definition पूरा है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। Heat is the enthalpy is the heat provided to a system at constant pressure. खत्म। हाँ, तो आइसोबारिक कंडीशन में जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो एंथैल्पी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन चाहो तो तुम लोग ऐसे पहले कर रखा है, किसी बुक में पलटोगे मिल जाएगा, नहीं पलटोगे कोई बात नहीं, हम करवाएंगे भी। आज नहीं करवाएंगे बट करवाएंगे इस चीज को। ठीक है, हम क्या बोले? अब ये भी लिख ही लो फिर, हालांकि ये नहीं लिखना था। जो भी चीज कर रहे हैं एंथैल्पी प्रोवाइड हो रहा है। हाँ, लेकिन सर ये हीट दी है लेकिन वो एक्सपैंड करेगा तो वो नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम बोले हालांकि नहीं करना था लेकिन कर लेते हैं, आज ही कर लेंगे इसको। ठीक है, हम क्या बोले? एंथैल्पी एंथैल्पी इज द हीट प्रोवाइडेड या रिलीज्ड, जो भी हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड या रिलीज्ड हीट इंटरेक्शन with the system at constant pressure. ठीक है, तो सस्पेन में गर्म पानी करना इज एन एग्जांपल ऑफ एंथैल्पी प्रोवाइडिंग टू द वाटर। तुम उसको डेल्टा एच लिखो, क्यू लिखो, इट्स योर चॉइस। कुछ बोल रहा है। सिस्टम अगर क्लोज हो ठीक है, क्लोज है फिर भी मतलब हीट नहीं, अगर सिस्टम क्लोज है तो प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा ना, तब वो एंथैल्पी नहीं है। सर हीट दे या ले सिस्टम एंथैल्पी मतलब इसी को, हाँ, हीट इंटरेक्शन बट प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब पानी गर्म करके उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो उससे जो हीट निकलेगा वो दैट इज एंथैल्पी। जब पानी गर्म कर रहे थे तब भी जो हीट दिए वो भी एंथैल्पी था, जब पानी ठंडा हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तब भी वो एंथैल्पी है। सर ये जो बोला था उसको समझाइए, मतलब बोला कि क्या बोला था? वो बोला कि क्लोज सिस्टम अगर है तो क्लोज सिस्टम में क्या एंथैल्पी होगा? ऐसा है, क्लोज सिस्टम में अगर तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर वेरिएबल हो गया ना, तो एंथैल्पी नहीं है। सर ये बताओ, जैसे ये बोला हीट गर्म की, तो हीट देना भी एंथैल्पी है, निकालना भी एंथैल्पी। हाँ, तो मतलब इसीलिए हीट इंटरेक्शन लिखे। हाँ, मतलब एंथैल्पी प्लस माइनस दोनों ही होता है ना। दोनों। हाँ,
क्योंकि ये हीट ही है, बेसिकली हीट का ही फॉर्म है, बस उसको एंथैल्पी लिखा जाता है। क्यों इसको एंथैल्पी लिखा जाता है, इसमें क्या ऐसा चेंज हो गया एंथैल्पी लिख देने से, क्यों प्रॉपर्टी आया नहीं आया, इसका क्या जरूरत था, ये सब बात। ठीक है, अगर मतलब हिली एरिया पर अगर वो ओपन करके किसी चीज को गर्म करेंगे तो एंथैल्पी ही होगा। तुम एंथैल्पी ही दे रही हो, दे रहे वहाँ हो। पर तो मतलब वहाँ पर तो सर प्रेशर चेंज हो रहा है 180 मतलब किसमें, जब पानी गर्म कर रहे हो? हिली एरिया पर वहाँ पर तो ऑक्सीजन कम हाँ होगा। वो तो प्रेशर वेरिएबल तो हिल एरिया में प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है ना, जो वहां का प्रेशर होगा वहीं का प्रेशर होगा। ओके, इसका बात ठीक है। मतलब जैसे देखो, अगर तुम पानी यहाँ गर्म करो तो 180 एटमॉस्फेयर है, तुम हिली पे गए हो लेटेस्ट से 990.9 एटीएम, ठीक है, तो 0.9 एटीएम फिक्स्ड है ना, कि वो चेंज हो जा रहा है, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। बाहर से उतरते हुए जो ही प्रेशर हो, हाँ उतरते हुए मतलब बोलना कि सर सस्पेंड लेके दौड़ते आ रहे थे जगह वहीं का। ठीक है, अब अगर तुम कहोगे कि सर ये जो भी आप लिखे हैं इसको प्रूफ करके देखिए, तो चलो ऐसा करते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू, जो होता है ना फ्रॉम फर्स्ट लॉ। यस इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या ही कर सकते हैं, दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या हम डी डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज डब्ल्यू, पीडीबी पीडीबी लिख सकते हैं ना। हाँ, नाउ डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस बी डीवी, ठीक है, छोटा है। कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है। नहीं सर। व्हाट आई एम सेइंग, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अगर कुछ कांस्टेंट होता है तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर या अंदर किया जा सकता है ना। हाँ सर, यस अगर कुछ कांस्टेंट है उसको बाहर या अंदर किया जा सकता है ना। सो हियर आई एम सेइंग प्रेशर इज कांस्टेंट, so फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस दैट इज P is equal to constant। इस प्रोसेस के लिए क्या हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पीवी। यस सर। अंदर कर ले, ठीक। अंदर कर दिए, बाहर था तो अंदर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो क्या कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। नहीं। नाउ देख लुक, दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, क्या दोनों को कॉमन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी, ये लिखते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी बाय चेन रूल। यस याद है ना, वेरी फंडामेंटल। चेन रूल में ये होता है ना कि अगर इस दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम रूल, डी यू प्लस डी पीवी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस पीवी। व्हाट इज यू प्लस पीवी, सो मैं एक सर लिखे थे U plus एंथैल्पी। यस। व्हाट इज यू प्लस पीवी, एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है। सो डी क्यू इज इक्वल टू कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट द हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आपको दिक्कत है ना, लिख लो। प्लस पीवी आ चुके। तो सर ये कहा जाता है एंथैल्पी एंथैल्पी को डिफाइन किया जाता है यू प्लस पी। एंथैल्पी वर्क होगा। नहीं, फर्क नहीं है। देखो पीवी क्या है अभी तक हम नहीं बताए, ठीक है। P इंटू डीवी ये वर्क होता है, लेकिन पीवी वर्क होता है या नहीं अभी तक हम नहीं बोले। पीवी क्या होता है बाद में आके देखेंगे, ठीक है। इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दो प्रॉपर्टीज का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब ये क्या होता है अभी तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन ये वर्क नहीं है। वर्क नहीं। तो कुछ नया पता चला एंथैल्पी के बारे में। यस सर। अभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, थोड़ा देखेंगे। अब आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एंथैल्पी पॉइंट फंक्शन। अब इस पर तो हम कुछ नहीं बोले हैं। डायरेक्ट डिसीजन। अरे तो पॉइंटिंग फंक्शन होगा तब एक्सटेंसिव हुआ, इंटेंसिव हुआ। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्सटेंसिव का बात किया तो पॉइंट फंक्शन हुआ था ना, नहीं तो उसका बात ही नहीं होता। एक्सटेंसिव इंटेंसिव बताता है फंक्शन। क्या प्रॉपर्टी के लिए डिफाइन है ना।
अच्छा ठीक है। तो आज क्या है नाउ, इसको करने से ना अब नया बात जो तुम अभी भी बोला कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट इज अ पाथ फंक्शन पढ़े थे ना हम लोग, लेकिन एच क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग हीट को पॉइंट फंक्शन में डिफाइन किए हैं, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू डी एच, मतलब एंथैल्पी और हीट कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस अब जो पहले पाथ फंक्शन था, अब उसी का मस्त मेकअप वेकअप करके चेहरा वगैरह बदल करके उसको पॉइंट फंक्शन बना दिया है। ठीक है, चलो, हालांकि ये भी एक रीजन था, अब ये क्यों किए हैं अभी आएगा कुछ कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, आई होप। तो एंथैल्पी, हाउ इज एंथैल्पी डिफाइंड thermodynamically, dynamically, enthalpy is defined. Enthalpy is collective, is name given to the mathematical sum of u plus that is h is equal to u plus enthalpy ठीक है। मोबाइल की ना काय साइड हो जाए सर सब लाइन कमेंट वाली नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स ऐसे ही डिफाइन किया गया है। अब इसका प्रूफ ये है, डिफाइन ऐसे किया गया क्योंकि u प्लस पी भी बार बार आ रहा था। आगे थर्मोडायनामिक रिलेशंस देखोगे उसमें आता है कि तो उसको अलग नाम देने के लिए देखो, जब थर्मोडायनामिक रिलेशंस लिखे जा रहे थे ना, तो u प्लस पी बार बार आ रहा था। तो हम लोग करते हैं कि अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक छोटा नाम दे देते हैं। तो u प्लस पी को h नाम दिया गया। नाउ h को बाद में एंथैल्पी बोल दिया गया। तो थर्मोडायनामिक डिफाइन ऐसे किया गया। बाद में हम ये चीज़ को देखे रिलेशंस लगा के कि बाय द फर्स्ट लॉ ये प्रूफ किया जा सकता है कि एंथैल्पी हीट ही है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो डिफिनेशन ये था, ये तो बाद में मैथमेटिकल प्रूफ आया। ये तो बंद लिख क्या बोलेगा सर वहाँ पर क्या बोले थे कि उसको पॉइंट फंक्शन बना दिए। सर यहाँ पर जो पी भी लिखे हैं ये वर्क में है, ये पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है। अलग 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 क्या चीज? अलग अलग हाँ हाँ, इसका नीचे लगा होगा, इसका नीचे लगा होगा। ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा डिपेंड। ठीक है, हाँ ठीक है। पीवी क्या अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी आएगा। प्रेशर पी है, प्रेशर वी है वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है। कलेक्टिव ये क्यों है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आगे जाएंगे। नहीं, कलेक्टिव अभी नहीं, इंट्रोपी आने दो, उसके बाद ही बात बताएंगे। ठीक, ये जगह छोड़ दे इसके लिए यार सर। नहीं जगह छोड़ने दो, अपने वहाँ लिखाएंगे। सो अब कुछ रिलेशन। अब एंथैल्पी कैसा है हम लोग ये जाने की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है। तो हमको आज फिर से पायल बताएगी। पायल, अगर एंथैल्पी एक्सटेंसिव है तो इसको इंटेंसिव बनाया कैसे जा सकता है?
अरे भैया बस हो गया। बोलो। क्या चीज सर, क्या पूछे? क्वेश्चन क्या? एक्सटेंसिव से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा एक्सटेंसिव से डिवाइड करना? नहीं पता? पहले तुम बताओ। हमको पता था इसको। काहे तोता मैना परे भदर 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 भदर। कौन है गाड़ी वाला? उसको जाके एक बार सुना के आओ तो बात। घड़ी गरम करा था। ठंडे का मौसम है। ठंडा आता है ना, जब पूछेंगे तब बता देना। नहीं था इसलिए पूछ रहे। नहीं आता है तो चुप रहो, बताएंगे ही ना। बताओ फिर क्या हो जाएगा? और तो हेडिंग में क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं हाउ टू मेक एक्सटेंड, मतलब एंथैल्पी इंटेंसिव, ऐसे लिखे हैं। ठीक है अनुज बताओ। एक्सटेंसिव एक तरह से एक्सटेंसिव इसका इंटेंसिव। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। दोबारा मुंह मत खोलना। एक ऑप्शन और बताइए। कुछ नहीं, हो गया तुम्हारा। एक बताओ अनुज, तुम प्रिंस क्वेश्चन सुना था? क्या से बोलिए सर? क्वेश्चन ही नहीं पता है सर बोलिए, अच्छा, हम बोल देते हैं नहीं, इसके बाद। देखो एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सर उसको स्पेसिफिक लाइन। बहुत बढ़िया। अब बताओ टिंकू। मास हाँ आइडिया ही नहीं, क्या बात है। संदीप मास से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या होगा? और शाबाश, नाम रोशन करेगा तुम लोग हैं। चंदन मास से भाग करेंगे तो उसको इंटेंसिव बदल जाएगा और उसको स्पेसिफिक इंटेंसिव। गुड, बस इतना ही बोलना था। बस यही अभी तो वही बोला स्पेसिफिक। सही છે क्या बोला लास्ट में, क्या बोला पायल बोला आगे क्या लिखना है हमको? हाँ स्पेसिफिक एंथैल्पी। आगे क्या लिखना है? लिख लेते हैं। एडिट कर देते हैं।
अब लिखो। इसका यूनिट पूछेगा तो एच बराबर यू प्लस पी वी से निकालेगा। क्या चीज़? ऐसे यूनिट आपको तो निकालना होगा, दिखाना होगा। एच प्लस यू प्लस पी वी था, यू जूल हो या पी पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो मीटर मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर से बचा जूल। ठीक है, चलो तुम अब बोली थी कि इसका यूनिट जूल है, तुम बोल दिए, हम लिख दिए, निकाल के दिखो। जो भी सोचो, सोच के बोल सकते हो कि सर आप ये बोले हैं तो ये वो होता है, वो भी होता है, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी या एनर्जी का यूनिट जो होता है। हाँ, कैसे भी कर सकती थी कि H इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। U इज इंटरनल एनर्जी, इसका जूल होता है, प्लस पी वी। पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बोलो बोलो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, बचा क्या? न्यूटन मीटर। व्हाट इज न्यूटन मीटर? दैट इज जूल, जूल प्लस जूल, देयरफॉर यूनिट इज जूल। न्यूटन मीटर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मास। ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। बोली सही हो, कोई दिक्कत नहीं। सही। ऐसे अगर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ोगे तब तो हो गया भाई, इतना हल्ला भी कर लो, तो डिस्कस कर लिया करो, बातचीत कर लिया करो, आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। यस सर। देखो कुछ इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। इसके बाद ही हाँ, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस टू बी प्रूवन, मतलब इन सारे रिलेशंस को प्रूव करना है, पर अभी प्रूफ नहीं करना। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस टू बी प्रूवन, सम इंपॉर्टेंट relations to be proven, ठीक है। सबसे पहला CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दूसरा कौन सा है? सही तो उसका ये प्रूफ कर दिए थे क्या? नहीं, सीपी माइनस सीवी वाला नहीं किए थे, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी प्रूफ किए थे। ठीक है। दूसरा है PV टू द पावर गामा, गामा तो नहीं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्या चीज? स्पेसिफिक एंथैल्पी, हाँ, इंटेंसिव होगा, ठीक है। तीसरा
H is equal to M CP dt। चौथा U is equal to M CV dt। ठीक है। और तीसरा जूल्स लॉ, that is U is function of temperature only for ideal gas। इन सभी को प्रूफ करना है, ठीक है। अभी नहीं करना है, अभी करना है। से लिखे हैं वो तो आइडियल गैस लॉ होगा। हाँ, फॉर आइडियल गैस। तो है ये भी होता है फॉर आइडियल गैस। ऑल आर फॉर आइडियल गैस बेसिकली। सब कुछ लिखो तो फॉर आइडियल। सर आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस में वैलिड है आइडियल गैस। जजेस आइडियल गैस में सर जी ने सीपी सीवी तो एक ही हो जाता है। नहीं, आप ही सर बोल। आइडियल गैस में तो ऐसा नहीं होता है। तब सर आप बोलते हैं कि वहाँ पर अरे आइडियल गैस वो होता है जिसमें थोड़ा सा मतलब हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगर हाईली कंप्रेसिबल है तो फिर सीपी को सीपी कैसे हो जाएगा? नहीं सर, सीपी में थोड़ा मतलब प्रेशर थोड़ा चेंज करेंगे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बदलेगा तो फिर वो आइडियल मतलब कैसे हो सकता है? सीपी को सीपी कैसे हो जाएगा? हाँ वो भी गैस बोल रहा है तो सीपी ग्रेटर देन सीपी। हाँ आइडियल गैस तो दी प्रूफ है तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिक्विड सीपी। में तो होता ही नहीं, दोनों बराबर ही रहता उसके लिए वर्ड यूज किया गया। इक्वल कहाँ किए थे? इक्वल तो नहीं था। है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर देख लो। ये सब फर्स्ट लॉ से जो प्रूव होता है पहले हाँ तो वही करेंगे। वही इसी का ये सभी फर्स्ट लॉ से ही प्रूफ होंगे। तीन को तो किए हैं, ये दो नए होगा। अभी करो। अभी नहीं, आज प्रिंस नहीं आया है, कहाँ है लड़का? मिस कर रहे हैं उसको, कहेंगे खुश हो जाएगा। कौन है? कहाँ गया? जूनियर से कॉल आया था। क्या बोल इसका मतलब क्या हुआ इंटरनल फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन है, प्रेशर या वॉल्यूम पर आइडियल गैस। ठीक है, वो क्या लिखिए। और इसमें से सबसे पहला रिलेशन जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं विच इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। टू प्रूव Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यस सिंकी मौसी बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R हमको ये प्रूफ करना है। वैसे तो आराम से हो सकता है, तुम लोग ट्राई करोगे इसका प्रूफ करने का? क्या हम ही करें? हम ही करें अभी तो करके देखते हैं। यस सीपी ये कैपेसिटी ठीक है। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यस ठीक है, चलो नाउ इसका तो खुद दोस्त करके मतलब अभी नहीं कर रहा है ये ये सब सर किए हुए हैं तो याद हो जाएगा, कर पाएंगे। याद हो जाएगा। जी जी सर, तनी मनी भूला है, एक बार आप हाथ चलाइए और हमको भी याद आए क्यों किए थे नहीं पता, लेकिन कैसे किए जान सकते कुछ था भी जामो पूछा हैं। ये पूछा तो फिर शायद 6 नंबर यही तो है ये वाला ला तो थोड़ा अरे थर्ड सेमेस्टर नहीं फोर्थ का है वो रोल नंबर उन लोग बेसिक चलो ठीक है, हटाओ। तो हम लोग अभी क्या लिखे थे? h इज इक्वल टू H is equal to U plus P। नहीं उसके अलावा
CP वाला रिलेशन क्या था एच का? एच वाज इक्वल टू MCPT ना? हाँ MCPT लिखेंगे डेल्टा टी? डेल्टा टी नहीं, उसको काट के सिर्फ टी लिखो, MCPT। दोनों में से इंटरनल हाँ, इंटरनल एनर्जी में सिंपल, ठीक है। पिछला रिलेशन जो लिखा है ना उसमें, तो DH will be equal to MCP। अब तीसरा चौथा सा दोनों में। हाँ, तीसरा चौथा जो पिछला रिलेशन लिखा है ना उसमें, U is equal to MCV, therefore U is equal to MCV। ठीक है ना? फॉर फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू U प्लस PV, डिफरेंशिएट करेंगे DH विल इक्वल टू DU प्लस P dV। अभी कैसे लिखते हैं? अभी तो सिर्फ लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करना, पॉइंट के बाद गैस बन जाता है लिक्विड से, इतना लिख सकते हैं ना? हाँ वेपर से गैस बन जाता चलो ठीक है। DH हमको पता है, DU हमको पता है, PV क्या होता है? PV इक्वल्स टू NRT होता है। DH हमको क्या पता है? MCPDT, DU MCVDT प्लस DPV, PV इक्वल्स टू NRT। इसको MCVDT रहने देते हैं प्लस नाउ, ठीक है। नाउ एन बाहर आर बाहर, n बाहर r बाहर क्या रह जाएगा? NRDT इक्वल्स टू MCPDT, dt कॉमन आ जाएगा सर से, ठीक है। दोनों नाउ व्हाट इज r? यहाँ पे r क्या रहता है? आर गैस R is gas constant, universal gas constant. Now what is universal gas? What is R को अगर molecular mass से डिवाइड कर देंगे तो, molecular weight of the gas से डिवाइड कर दे तो R/N होता है। ओके ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर एक और चीज बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस का कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से तो नहीं नहीं, वहां से नहीं। कहाँ से उन्हें छोड़ के पहले छोड़ के कौन छोड़ रही है? देख से आए दूगो केरी लगे वो है सब्जेक्ट के क्या ठीक दे ठीक है, यहाँ तक लिखो जल्दी जल्दी सर के फोटो खींच लेते हैं, लिखो। लिख के खींचेंगे, आप मिटा दीजिएगा ना, ये बोलना है आप। जब लिख ही लिया तब फोटो क्या खींचिए? आप मिटा तो फिर आगे बता सकते हैं, ये बोल रहे हैं हम थोड़ा स्लो स्लो लिखेंगे इसलिए R कांस्टेंट है इसलिए मिटा दीजिए आया कहां से U = MCV/T। हो गया? यस नेक्स्ट। अब हमको करना क्या, देखो यहाँ पे n है, हमको n को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? n को हमको m में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? हमको इसका जवाब कौन देगा? संदीप देगा। संदीप बताओ। हम n को m में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? n है क्या? n है कौन सा
n is number of moles. Sure. m क्या है? m मास है। तुमको करना क्या है? मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है कन्वर्ट? इसलिए कि सेम यूनिट रहेगा, ठीक रहेगा। सेम यूनिट रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। इधर दोनों तरफ मास है, उधर मास करके मास काट देंगे। ठीक है, मास लेकर कट कर देंगे। ठीक है, हमको इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। ना नंबर ऑफ मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे उसको बोलो, उसको मोलेकुलर वेट से डिवाइड कर, नंबर ऑफ मोल्स को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करना होगा तो मास बन जाएगा। मोल्स क्या होता है? व्हाट इज मोल्स? गिवन वेट और मोलेकुलर वेट। गिवन वेट बाय मोलेकुलर वेट। तो अगर हमको मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? मोलेकुलर वेट से गुणा करना पड़ेगा, भाग नहीं करना है। क्या करना है? गुणा करना है। Here we want to convert number of moles of gases into mass Here we to want to equate the equation। ठीक है, yes sir। आई होप इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा ना क्यों कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, दैट इज मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मास को m से लिख देते हैं, इसको mw लिख देते हैं। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू मास m। हमको मिल जाएगा ना? ना अगर हम चाहते हैं कि इसमें n को बदल करके m लिख दें तो हम क्या करें? इसके लिए ऐसा करते हैं कि इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। हाँ सर, यस सर। ठीक है, अगर ऐसा कर देंगे इस इक्वेशन के साथ में तो नंबर ऑफ मोल्स पर मोलिकुलर वेट, ये क्या बन जाएगा? ये मास बन जाएगा। सॉरी ये नहीं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों मिलकर बन जाएगा, मास बन जाएगा। यस सर। ना नीचे में क्या रह जाएगा? मोलिकुलर वेट, ये रह जाएगा ना। तो इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दो, क्वेश्चन 1 दे दो, एक नंबर दे दो अपने हिसाब से जो ठीक लगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि m Cp dt इज इक्वल टू m Cv dt प्लस nR dt मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर। ठीक है, नीचे वाला मिटाएं इसको। अभी पहुंचेगा तो वापस लिखे ना ये। हाँ दोबारा मिटा दीजिए। हाँ मिटा दो सर, लेकिन ढके में कुछ दिखता है। तुमको नहीं दिख रहा है? बीच में तो बोलने now m Cp dt will equal to m Cv dt plus mass multiplied by r by mw into dt। यस सर। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। now what is r by mw? this is known as the, यहाँ पे r क्या था? this r was universal gas constant। UGC। ठीक है, now the term क्वेश्चन कहाँ गया? सर यहाँ R ना है, पूरा क्यों गिर है? क्या? सिर्फ r is known as the term r by mw is denoted by r bar and is known as
कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। भगवान इक्वेशन का याद हमारा वन इक्वेशन ढूंढना, वन इक्वेशन का सर एक मिनट एग्जाम आया था ये क्वेश्चन। यस सर। सिविल कहाँ है? सिविल वाला भाई ये निकल का है निकाल का बेचारा जी पेपर देख रहे उसी में कैरी लग गया उसको। हैं? ये पेपर का रोल नंबर चेक किया, वही पेपर में फेल हो गया है। पेपर जाती हार्ड भी है। कौन फेल हो गया? जिसका पेपर है। अच्छा, किसका है जी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग निकाल का अच्छा नाम है सर। दरभंगा का मैकेनिकल चलो इंजीनियर। ठीक है कोई इसके पर फेल हो गया। मंजेश कुमार नाम है सर। वो डायरेक्ट सराउंडिंग बाउंड्री ये पास डिग्री ऑफ सुपर हीट और डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होता है? सब कूलिंग करने पर डिग्री ऑफ सुपर ये तो हम भी तुम लोग को बताए थे जी। देखो सुपर हीट बताया सब डिग्री ऑफ कूलिंग के बारे में डिग्री नहीं बताया सर, डिग्री बताइए लेकिन सुपर हीट बताइए सब कूलिंग नहीं बताइए डिग्री ऑफ सब कूलिंग हीट सुपर हीटेड बताए। चलो ठीक है, लिख लिया यहाँ तक हो गया। नो सर। डिग्री ऑफ सुपर हिट सर अच्छा दिया अच्छी बुझलिए अच्छा दिया अच्छे अच्छा दिया से नहीं बताइए हो गया ऊपर हीट की उसके बाद जो भी आया 100 किलो वाटर जितना लेके है, बाद टेम्परेचर सब है, फूड के नाम से सैचुरेटेड के नाम सब चीज बताइए सुपर हाँ, हिट वो सब समझने के बाद डिग्री ऑफ सुपर हीट की हुई। बताइए की लास्ट सेम रिपीट कर दो, रिवर्स कर दो कूलिंग। टेम्परेचर जो रहेगा उसी कूलिंग हो गया सर ये सब बॉइलिंग पॉइंट इससे एक बार आइस बनाओ, आइस बनने के बाद तुम आइस को सैचुरेशन टेम्परेचर को और जितना एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर रहेगा उसी कूलिंग। हाँ जो सैचुरेशन टेम्परेचर को और उसके जो ठीक है, यहाँ तक लिखिए। जैसे मान लो 112 चलिए हाँ? 112 हो गया, लिखिए। वो बताइए 12 कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ये सब शादी बहुत कुछ चुपका बता को नहीं पता वो काहे लगता है भाई को वो काहे बैठते कल से बैठने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो अब देखो, वहाँ बैठा नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। इसमें आप m cpdt इक्वल्स टू m cvdt इक्वल्स टू m r की जगह पे क्या हो जाएगा? r बार dt। हम क्या लिख सकते हैं? r बार r डैश, कुछ भी सिंबल अलग कर दिए क्योंकि r हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए लिख रहे थे। ठीक है, क्या हम क्या हो जाएगा? सर मास काट नहीं दीजिएगा सब काट देंगे, कैसे ना काटें? आर वाई m cvdt इज इक्वल टू m cvdt प्लस m r बार dt। यस सर ठीक है, यस सर dt 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 m m m क्या बचा? सर cp इज इक्वल टू आर किससे कटा? r नहीं कटेगा, m कटेगा प्लस r बार यस ना, और cp माइनस cv इज इक्वल टू लेकिन वहाँ आर है, आर वाई r बार लिखो। अब हो गया? बाद में सर आप लोग क्या नहीं, हम जो प्रूफ के हमको जो आया हम वो लिखवा देंगे, बाकी तुम लोग देख लेना सही प्रूफ के गलत प्रूफ के। पहले लिखो फिर बताते हैं। हाँ तो कोई डाउट चेंज हुआ था ठीक है, नाउ हमको बताओ, तुम लोग जो क्वेश्चन याद रखा है, क्या कौन सा क्वेश्चन याद रखा है? मार्कर कहाँ है जी हमारा? ब्लैक लड़का कहाँ पे? हाँ ये रहा। हम लोग क्या याद रखे थे? विच क्वेश्चन हम लोग को कौन सा याद है? हम लोग क्या याद है? cp माइनस cv इक्वल्स टू r, विच इज cp माइनस cv इज इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पे r क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये याद है? सही है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? ये था ना? तो तुम लोग को ये जो याद है ना, ये गलत याद है, ये नहीं होता है। r नहीं होता है, r बार होता है। cp माइनस cv इक्वल्स टू r में r कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, अच्छा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है।
ये तो परीक्षा में सर यही क्वेश्चन और लिख के दे रहे थे, मजाक में। हाँ, क्वेश्चन लिख के दे रहे थे, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, तुम आज तक याद रखे थे। आई कम्प्लीटली एग्री, ठीक है। बट दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू। अगर तुम नहीं जानते तो अभी सीखो कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R में जो R लिखते हैं वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। उसका भी क्वेश्चन नहीं दिया था, यू कैरेक्टरिस्टिक है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो बताना। कांस्टेंट अरे बताने तो दो हमको, तुम बर्दाश्त करो जी सर। ठीक है। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R में जब हम लोग R लिखते हैं और जो याद रखे हुए थे कि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट? तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर यूनिट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस व्हिच वी आर डीलिंग विद, ठीक है। और इसका वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, सही बात। ठीक है। यस सर। लिख दो नीति। तुमको तो ये रिलेशन भी याद नहीं था, तुम क्या अच्छा कहा है। इसका मतलब इसका रिलेशन था जो अभी लिखा नहीं, वो सभी रिलेशन से ही है। अभी जो हम लोग लिखे हैं अभी की है सर, ठीक है। तो अब अभी के ना, तो अभी से याद रखना कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R में जो R हम लोग लिखते हैं वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। हम R डैश ही तो लिखे हैं, नीचे वाला तो जो नीचे वाला है उसको काट दिए हैं, ठीक है। कि ये इक्वेशन नहीं होता है, R डैश आता है R बटे M, ठीक है। ये करेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक सर R डैश वही हुआ, रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मॉलिक्यूलर वेट। हाँ नहीं, तो मोल या मास में कर सकते हैं हम। मास बेसिस पे लिखे हैं, अगर मास बेसिस में लिखे हैं तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, अगर मोल बेसिस पे लिखेंगे देन इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हां सर सही बात। ठीक यही हुआ R डैश रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू मॉलिक्यूलर। कब नाउ ये रिलेशन कब आया था, ये भी जो तुम बोला वही बोल ही देते हैं। ये रिलेशन कब आया था? ये रिलेशन तब आया था जब हम मास बेसिस पे निकाले थे, है ना। लिखे थे ना H इक्वल्स टू mCp dt या PV इक्वल्स टू nRT। तो जब हम इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को मास बेसिस पे लिखेंगे तब ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आमतौर पर यही होता है, इंथैल्पी को और इंटरनल एनर्जी को मास बेसिस पे लिखा जाता है, ना कि मोल्स बेसिस पे, ठीक है। याद रखना इस बात को कि अगर हम मास बेसिस पे लेकर चल रहे हैं इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को अगर मास बेसिस पे बोले हैं तो इस इक्वेशन में R डैश हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, और उन दोनों को मोल्स बेसिस पे देखेंगे तो ये तब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, ठीक। बट आमतौर पे जनरली इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी मास बेसिस पे लिखा जाता है, और जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर इसका मतलब मतलब सर सर हम जो पहले पढ़े मास बेसिस मोल बेसिस पे हो सकता है पहले पढ़े हो। सर मतलब इस सब इन दोनों को मोल बेसिस पे चेंज कर देंगे हाँ, और निकालेंगे तो जो आएगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस याद रहेगा? हां ठीक है। इस बात को भूलना नहीं कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R में R यूनिवर्सल गैस नहीं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है जनरल। अच्छा ये जनरल यूज होता है। हाँ, मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आया था Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R तो हालांकि या तो तब ये है कि मास को मोल्स में लिख दो, सर बनाने के लिए क्वेश्चन वो उठा के सीधे दे मोल देते बेसिस हैं। पे करते थे, वो भी गलत नहीं। अगर क्वेश्चन लिख रखे हैं मोल बेसिस पे कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ वो हर एक जो है मास बेसिस पर बताते हैं, जो ना बेसिस NN कट जाता था सर। ठीक है काट देते होंगे। जनरल में इंथैल्पी को मोल बेसिस पे नहीं मास बेसिस पे, क्योंकि इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स पर नहीं मास पे डिफाइंड है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मोल बेसिस पर नहीं मास डेफिनेशन पर है, मास बेसिस पर डिफाइन किया गया है, इसलिए सब कुछ मास में डिफाइन किया गया है। थर्मोडायनामिक्स में तो मास है। अब तुम बोल दोगे कि सर आइडियल गैस के साथ डील कर रहे थे, हम ऑफ मोल्स में डील करेंगे, फाइन, इट्स योर चॉइस। ठीक है सर तो यही है। इज इट क्लियर? यस सर एनी डाउट्स?
नो सर, एनी कंफ्यूजन कुछ भी? नहीं सर। ठीक है, तो एंड ऑफ द क्लास फॉर द डे, एंजॉय योर डे, रिवीजन करके आना क्योंकि कल हम लोग निकालेंगे हीट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है। जी सर।